हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म साइंस ब्रेन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू अपडेशन के बारे में आप लोगों को तुरंत पता चले। तो चलिए हम बिना समय गवाए, आज 18 फरवरी का दिन है और 18 फरवरी की करंट अफेयर्स को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, एक एक करके इन क्वेश्चनों को हम समझेंगे और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को लेकर को वही करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में पांडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने ए भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और एक और बात बता दूं, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह ली है किरण बेदी की जगह। किसकी? किरण बेदी। आपको पता है किरण बेदी को इस वक्त उनके पदभार से हटाया गया और उनकी जगह पर इनको नया पदभार दिया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न नंबर है हमारा 2। हाल ही में मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रश्न का ऑप्शन ए है आपके सामने नरेंद्र गर्ग, ऑप्शन बी है आपके सामने अजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी आपके सामने पीयूष शर्मा, ऑप्शन डी आपके सामने सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी अजय मल्होत्रा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड वाई फरवरी 28 अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आपके सामने ए लद्दाख, ऑप्शन बी है पांडुचेरी, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर एंड ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी पुदुचेरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारी के रूप में कौन अमेरिका से आगे निकल चुका है? कौन अमेरिका से आगे निकला है? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चाइना और ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी चाइना। चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? प्रश्न ऑप्शन है आपके सामने ए हरियाणा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फॉफ डुप्लेसिस ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सामने श्रीलंका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है? तो ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी झारखंड, यानी झारखंड ने अपने मिड डे के वर्कर में वेतन की बढ़ोतरी की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ए रामा जोइस का निधन हुआ है? तो ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बिहार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर है हमारे सामने प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किसने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? ऑप्शन है आपके सामने ए अजय माथुर, ऑप्शन बी प्रतीक मित्तल, ऑप्शन सी विजय शेखर, ऑप्शन डी थियोडोर भास्करन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी थियोडोर भास्करन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कहाँ कंचोत त्योहार मनाया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में कंचोत त्योहार को मनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में संयुक्त राज्य पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए है सतीश जोशी, ऑप्शन बी है प्रतिमा जोशी, ऑप्शन सी है प्रीति सिन्हा, ऑप्शन डी है विकास सीमा शुक्ला। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी प्रीति सिन्हा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। हाल ही में कौन
कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए हसीन उबैद, ऑप्शन बी साहिबा उबैद, ऑप्शन सी नूर जहां एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी साइमा उबैद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किसने समझौता किया है? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी अमेजन। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टाटा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी मणिपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने लास्ट का प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस देश के टेराफुंगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका। तो अमेरिका ने हाल ही में टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का करंट अफेयर्स, जिसमें 15 क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को कराया है। तो इन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के ओरिएंटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए, यदि आप लोगों ने मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर से आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि न्यू अपडेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी।